आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है क्योंकि ये एक सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो हर इंसान के जहन में कभी ना कभी आई है। और वो है कि क्या हम अकेले हैं यूनिवर्स में, इस दुनिया के बाहर किसी और जगह ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है या नहीं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एलियन लाइफ की तलाश, यूएफओ साइटिंग्स और साइंस का क्या कहना है इस बारे में। इस मिस्ट्री के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और फ्यूचरिस्टिक मिशंस का भी रोल समझेंगे। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए हमारे स्पेस के सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंसान हमेशा से ही नेचुरली क्यूरियस रहे हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर चुके तो नज़र उठाकर हमने आसमान की तरफ देखा। हमारी ज़िंदगी सिर्फ इस छोटी सी ज़मीन तक लिमिटेड है या कहीं दूर और भी प्लेनेट पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है? तारे, चांद और सूरज देखकर सवाल उठता है वहाँ और क्या होगा। इसी सवाल ने गैलीलियो और कोपरनिकस के दिल में भी यही ख्याल उभारा। तो उन्होंने सेंचुरीज पहले जो डिस्कवरीज की थी उन्होंने हमें बताया था कि दुनिया सिर्फ हमारे आसपास नहीं घूमती बल्कि एक बड़ा सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। 1990 में कार्ल सैगन ने अपनी मशहूर किताब कॉस्मोस में यही बात लिखी थी, अगर हम अकेले हैं तो ये यूनिवर्स महज स्पेस की बर्बादी लगती है। एक और मिसाल लें, जब हबल टेलीस्कोप से मिलने वाली इमेजेस को देखा गया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि गैलेक्सीज इतनी ज़्यादा हैं कि गिन नहीं सकते। अगर इतना बड़ा यूनिवर्स है तो पॉसिबिलिटी यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ज़िंदगी भी एग्जिस्ट करती होगी, और अगर नहीं करती तो क्या वाकई इतना बड़ा स्पेस सिर्फ बर्बादी है? एलियन लाइफ के बारे में कॉन्स्पिरेसीज और मीडिया का क्या रोल है? मीडिया और मूवीज़ ने एलियन लाइफ को हमेशा ही सेंसेशनलाइज किया है। हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे ईटी ने एक फ्रेंडली एलियन स्टोरी दिखाई थी, लेकिन इंडिपेंडेंस डे जैसी मूवीज़ ने दिखाया था कि एलियंस डेंजरस भी हो सकते हैं। इन सब ने एलियन लाइफ के आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया, लेकिन ये मूवीज़ हमें मोटिवेट करते हैं ये सोचने के लिए कि क्या सच में वहाँ कोई होगा जो हमारे कांटेक्ट में आना चाहता है। ऐसे ही एरिया 51 के अफसाने भी मीडिया ने हाइप किए हैं। कई लोगों का मानना है कि वहाँ गवर्नमेंट ने एलियन टेक्नोलॉजी या बॉडीज़ को छुपाया है। ये थ्योरीज चाहे लॉजिकल हो या ना हो, इनका इम्पैक्ट हमेशा ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग रहा है। अब क्या एलियन लाइफ हमारे साथ रब्ता करना चाहती हैं? ये क्वेश्चन हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं? एक और थ्योरी ये है कि शायद एलियंस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज रखते हैं कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना हमें पता चले। साइंटिस्ट इस चीज़ को जू हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि शायद हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। लेकिन एलियन लाइफ की टाइप्स डिपेंड करती हैं प्लैनेट्स की इन्वायरमेंट और कंडीशंस पर। यहाँ कुछ पॉसिबल टाइप्स हैं जो हम दूसरे प्लैनेट पर ढूंढ सकते हैं, और एलियन लाइफ सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम फिल्मों या ड्रामों में देखते हैं। वो तो बस एक कॉन्सेप्ट है कि एलियन लाइफ ऐसी हो सकती है, लेकिन एलियन लाइफ वो होती है जो हमारे प्लैनेट से हटके दूसरे किसी भी प्लैनेट पर मौजूद हो। अब उसकी कोई भी शक्ल हो, जिसमें सबसे पहले है माइक्रोबियल लाइफ। सबसे कॉमन और बेसिक फॉर्म हो सकती है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और आर्कियास। ये ऑर्गेनिजम्स हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे एसिडिक लेक्स या आइस कवर्ड ओशियंस। दूसरा है एक्वेटिक लाइफ। अगर किसी प्लैनेट या मून पर पानी है तो वहाँ एक्वेटिक लाइफ हो सकती है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टॉन्स या कॉम्प्लेक्स मरीन क्रिएचर्स। तीसरा है एक्सट्रीमोफाइल्स। ये ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हाई रेडिएशन, एक्सट्रीम हीट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। अर्थ पे भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो वोल्केनोस और डीप सी एनवायरनमेंट में रहते हैं। चौथा है इंटेलिजेंट लाइफ। ये सबसे स्पेक्यूलेटिव टाइप है। अगर किसी प्लेनेट पर एडवांस सिविलाइजेशन हो तो शायद वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं। पांचवा है प्लांट लाइक लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं। ये प्लेनेट के सरफेस पे हो सकते हैं जहाँ सनलाइट ईजिली अवेलेबल हो। और छठा है एनर्जी बेस्ड लाइफ। कुछ साइंटिस्ट स्पेकुलेट करते हैं कि एलियन लाइफ एनर्जी बेस्ड हो सकती है जो मैटर के बिना एग्जिस्ट करती है, जैसे प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अब तक हमें कोई भी कंफर्म एविडेंस नहीं मिला है। साइंस और स्पेस मिशन जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप और मार्स रोवर्स इस तलाश में लगे हुए हैं। तो आपको कौन सी टाइप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एलियंस की? कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। अब एलियन लाइफ को ढूंढने में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? एलियन लाइफ एक चैलेंजिंग टास्क है। एलियन लाइफ ढूंढने में कई चैलेंजेस हैं जो साइंटिस्ट को फेस करना पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिस्टेंस और स्केल। यूनिवर्स इतना बड़ा है
कि इवन नियरेस्ट स्टार सिस्टम 4.3 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। हमें इन डिस्टेंस को एक्सप्लोर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। दूसरा है डिटेक्शन लिमिटेशन। एलियन लाइफ शायद ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो जो हमारे लिए अनफेमिलियर है, जैसे केमिकल प्रोसेसेस जो अर्थ की लाइफ से बिल्कुल अलग हो। इस वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। तीसरा है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स। प्लैनेट्स और मून्स के कुछ हार्श कंडीशंस जैसे हाई रेडिएशन, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स या एटमॉस्फेयर की कमी एक्सप्लोरेशन और सर्वाइवल को चैलेंजिंग बनाते हैं। एडवांस टेलीस्कोप्स और रोवर के बावजूद उनकी लिमिटेशन सबटल साइंस ऑफ लाइट डिटेक्ट करने में है, जैसे माइक्रोबायल एक्टिविटी या बायो सिग्नेचर्स। पांचवा है टाइम फैक्टर। एलियन सिविलाइजेशन शायद हज़ारों या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी या वो फ्यूचर में एमर्ज होंगी। इस वजह से उनका हमारे टाइम फ्रेम में होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई एलियन लाइफ हमसे 6 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है और वो हमारी ज़मीन को किसी भी तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आज हमारी ज़मीन पे सिर्फ डायनासोर्स को देखेंगे, ना कि हमारी जैसी इंटेलिजेंट लाइफ को। तो इस टाइम फ्रेम में उस टाइम फ्रेम को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। छठा है कम्युनिकेशन बैरियर्स। अगर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उनका कम्युनिकेशन का मेथड हमसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, जो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगर करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वहाँ तक पहुँचने में हज़ारों सालों का टाइम लग सकता है, क्योंकि लास्ट मून मिशन जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था, उसके बाद आज तक कोई भी चांद पर नहीं गया। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेस में ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ तो लाइट ईयर्स की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर के स्पेस मिशंस और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स हमारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं। और फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे 1000 टाइम्स ग्रैंड सन किसी प्लैनेट पर जाके कॉलोनाइजेशन कर पाएँ। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो मार्स के मिशन जैसे कि परसेवरेंस रोवर वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तलाश कर रहे हैं। जुपिटर के चांद यूरोपा को भी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक पूरा समंदर है जो बर्फ़ के नीचे छुपा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है कि ये एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करके बताएगा कि क्या वहाँ लाइफ होने के चांसेस हैं या नहीं। अब जानते हैं यूएफओ क्या होते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब अगर यूएफओस की बात करें तो ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है। यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट 20 सेंचुरी से लेकर अब तक होती रही हैं, चाहे रॉसवेल का मशहूर केस हो या फिर एरिया 51 के अफसाने। लेकिन क्या ये सब असली थे या किसी की इमेजिनेशन का नतीजा? रोजवेल इंसिडेंट 1947 का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। रोजवेल इंसिडेंट जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के पास हुआ था, जब एक अजीब सा टुकड़ा आके गिरा। पहले आर्मी ने कहा ये फ्लाइंग डिस्क है, लेकिन बाद में बताया गया कि ये एक सीक्रेट बलून प्रोजेक्ट था। मगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब तक अलाइव हैं, जो कहती हैं कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो गवर्नमेंट ने कवर अप कर दिया। एक और फेमस केस है फीनिक्स लाइट 1997, जब कई लोगों ने एक अजीब और बड़ी रोशनी को आसमान में देखा था जो घंटों तक वहाँ थी। लेकिन जब इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशंस मिली और कुछ अनएक्सप्लेन्ड ही रहा। 1960s से लेकर आज तक लोग यूएफओ साइटिंग के हज़ारों रिपोर्ट देते आए हैं, लेकिन नासा और साइंटिफिक कम्युनिटी इनका जवाब डिफरेंट एंगल से एनालाइज करती आई है। क्या ये एलियंस हैं या किसी नेचर या ह्यूमन इन्वेंशन का रिजल्ट? और क्या पता कि वो वाकई एलियन साइटिंग हो या किसी आइस का धोखा। साइंस ने इस तलाश में एक बड़ा रोल प्ले किया है। 1995 में पहली दफ़ा किसी दूसरे सोलर सिस्टम का प्लैनेट यानी एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट किया गया था, और अब तक हज़ारों एक्सोप्लैनेट सर्च किए जा चुके हैं। साइंस का कहना है कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसके होने के कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, जैसे कि पानी की मौजूदगी, एनर्जी का सोर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब हमारे पास काफ़ी साइंटिफिक मिशंस हैं जो एलियन लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नासा के मार्स रोवर मिशन का टारगेट है पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना। जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक फंक्शन है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना, स्पेसिफिकली ये देखने के लिए कि क्या वहाँ ऑक्सीजन या मीथेन है जो ज़िंदगी के सिग्नल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जुपिटर का मून यूरोपा की बात करें तो वहाँ एक ओशन है जो आइस के नीचे है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर लाइफ है तो वो इस ओशन में भी हो सकती है। एक और पॉपुलर प्रोजेक्ट है सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है। ये पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके स्पेस से रेडियो सिग्नल रिसीव करने की कोशिश करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक हमारे पास कोई क्लियर कट एलियन सिग्नल नहीं आया। और क्या आपको पता है, एक मशहूर इवेंट 1977 में हुआ था
जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है। ये एक रेडियो सिग्नल था जो कुछ सेकंड्स के लिए रिसीव हुआ और उसका सोर्स अननोन ही रहा, लेकिन आज तक ये एक मिस्ट्री ही बना रहा कि ये वाव सिग्नल भेजा किसने और कहाँ से आया। तो अभी तक एलियन लाइफ के बारे में हमें कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिले, लेकिन साइंस के प्रोग्रेस और इंसानी क्यूरियोसिटी कभी रुकी नहीं है। क्या पता अगले कुछ सालों में हम कुछ ऐसी डिस्कवरीज करें जो हमारी पूरी सोच बदल दें। तो आखिर में एक ही बात समझ आती है, स्पेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। शायद हम अकेले ना हों और शायद हमें एलियन लाइफ के बारे में जानने में और कई सालों का वक्त लगे, लेकिन इंसानियत की क्यूरियोसिटी और रिसर्च एक दिन हमें ज़रूर जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।